पहले यहाँ पर जो है सुनने में आया है जो गन्ने की खेती खूब होती थी। 75% पर हम लोग के यहाँ गन्ने ही होता था, लेकिन अब जो है सो गन्ना का न तो कोई कहीं कोई पेराई का व्यवस्था है, न उसके बिक्री का व्यवस्था है। तो गन्ना की खेती हम लोग इसलिए बंद कर दिए हैं कि हम लोग के यहाँ गन्ना का बिक्री सही सलामत नहीं हो पड़ा। अगर यहाँ पर चीनी उद्योग डेवलप होता है, चीनी फैक्ट्री लगती है, तो वापस दोबारा आप लोग जाएंगे? अगर चीनी का कोई व्यवस्था फैक्ट्री हो जाए तो किसानी खेती हमारे इलाका में करेगा सब किसान। अगर मोटाई की बात करें तो उपज भी तो उतना नहीं होता है। बाहर में अगर बात करते हैं तो काफी लंबा लंबा जो है होता है। जी ये न माने बीजे नहीं मिल रहा है, बोलिए त्या नहीं भै रहल छै। ये कृषि विश्वविद्यालय जो है उससे कोई जी कोई लाभ नहीं, कोई आपके पास में है ना कृषि जी विद्यालय? हमारा का कोई अथी क्या बोले पेपर वर्क करके सिर्फ हो जाता है और ग्राउंड पे कुछ नहीं, ग्राउंड पर कुछ नहीं। आज तक न तो कहीं बीज दिया है, न कोई अति केमिकल दिया है, न कोई किसी तरह का कोई हम लोगों के साथ जो है सो बैठा करके सलाह या बीज वगैरह दिलवाया, कोई सलाह भी नहीं दिया। लेकिन कुछ सलाह। इस एरिया में पहले गन्ना ज्यादा उपज होता ज़्यादा उपज हो रहा था तो बिक्री हो जाता था, तो इसलिए नहीं बिक्री कम हो गया तो हम छोड़ दिए। बिहार सरकार गन्ना इंडस्ट्री को अगर चीनी उद्योग को अगर बढ़ाना चाहती है आगे तो प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि होगा अगर यहाँ सहरसा और आसपास के इलाके में अगर चीनी मिल खुल जाता है तो फायदा होगा किसानों को। सहरसा ने सुपौल, अगर सुपौल मधेपुरा या सहरसा कोसी कमिश्नरी में कहीं भी खुलवा दीजिए। सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे नीतीश कुमार से, कहीं भी अगर फैक्ट्री खुलवा सकते हैं चीनी, आप लोग जो है फिर गन्ने की खेती करेंगे। फिर से शुरू कर देंगे गन्ना का खेती। नमस्कार, मैं हूं मथुरेश और आप देख रहे हैं कोसी मिथिला का गौरव सहरसा नाव। दोस्तों, बिहार सरकार में नया सरकार जब इस बार गठन हुआ है उसके बाद से पलायन का दौर कम करने के लिए जो तमाम स्टेप है वो लिए जा रहे हैं। चीनी मिल जो यहाँ पर बंद पड़े थे, जो 9 चीनी मिल बिहार में उद्योग जो चल रहे थे वो बंद हो गए थे, उसको चालू करने के लिए दोबारा से बिहार सरकार ने तमाम कवायद शुरू कर दी है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो 25 और नए उद्योग जो चीनी मिल से रिलेटेड है उसको भी शुरू करने की बात की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहरसा जिला के समाहरणालय के पास में। आज वहाँ चलते हैं उसके गांव के इलाके में, वहाँ पर लोगों की क्या स्थिति है, जो किसान भाई जो काम करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, उसको लेकर के क्या कुछ उनकी हालात हैं और क्या कुछ उसमें बदलाव हो सकता है, वो सभी कुछ आज जानेंगे। उसके बाद अधिकारी से भी मिलेंगे, जो गन्ना किसान जो है उनकी क्या स्थिति है और किस तरह से वो अपने आप को बदलने के लिए अब तैयार है, क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है, ये सब देखने के लिए आज हमारे साथ चलिए सहरसा के ऐसे गांव जहां पर आज भी गन्ना की खेती की जा रही है। अभी सहरसा जिला के शाहपुर पंचायत में मौजूद है। काफ़ी अगर बोर्ड देखेंगे तो जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की चलती है उसको लेकर के तमाम जो है बोर्ड लगाए जाते हैं, जो यहाँ पर ये सब डेवलपमेंट का कार्य हुआ है। क्या यहाँ के लोगों की स्थिति है, यही तमाम स्थितियों को दिखाने के लिए हमारी टीम जो है, सहरसा नाव की टीम जो है, बिहार के तमाम इलाके में जाके गांव की स्थिति को आपको दिखाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ स्थिति है। ये कौन सा एरिया है? ये सहरसा जिला में शाहपुर पंचायत है, 70 कटिया प्रखंड में पड़ता है। ठीक है। और ये बताइए यहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं? क्या काम, यहाँ न कोई कारखाना है न कुछ है, तो मजदूरी न करेगा। कोई भी आदमी जो रहेगा तो वही मजदूरी करता है, रोजगार नहीं है तो मजदूरी। खेती की अगर बात करते हैं तो आप लोगों का खेत तो काफ़ी उपज होता है यहाँ पे, क्या सब खेती करते हैं? धान गेहूँ यही सब न, मकई, हल्का फल्का मकई होता है, नहीं तो धान गेहूँ होता है। और सब जगह नहीं होता है। आप देख सकते हैं इधर जो है कितना बड़ा जो है, लगभग जो है 100 एकड़ में जो है लगभग पानी जल जमाव रहता है। जल जमाव रहता है तो उसका फायदा भी तो होता है, मछली भी तो होती है। नहीं तो सबके खेत में आप मान करके चलिए, किसी का 2 कट्ठा है, किसी का 5 कट्ठा है, तो उसमें धान लगाएगा कोई कि मछली पालेगा। मछली के लिए तो पोखर होना चाहिए, योजना होना चाहिए उसके लिए, मछली के लिए, जिससे कि कोई पोखर खुनाएगा तब ना मछली होगा उसमें। अब मान करके चलिए ये खेत है, ये 2 महीना के बाद ये सूखेगा, तब जो है इसमें मूंग होगा। अच्छा ये बताइए, अगर गन्ने की खेती की बात करें तो इस इलाके में गन्ने की खेती होती है क्या? नहीं, गन्ने की खेती नहीं होती है। पहले होती थी। पहले इससे पूर्व होते थे, अभी नहीं हो रहे हैं। क्योंकि 5 साल 10 साल से हम लोग थोड़ा बहुत देख रहे होता है, कहीं 2-4 कट्ठा होता है, उसको भी मान लीजिए गाँव का लोग जैसे बच्चा उच्चा आकर के अपना खा पी करके खत्म कर देता है। अच्छा, बच्चे इतना ही होता है जो बच्चे खा करके उसको खत्म कर देते हैं? ज्यादा नहीं होता है, इसलिए ज्यादा लोग उपज नहीं करता है कि ज्यादा मान करके चलिए उसमें आमदनी नहीं है। साल भर रहता है गन्ना का खेती में, जो है साल भर खेत जो है पड़ा रहता है, तो इसलिए उसमें अगर जैसे चीनी मिल खुल जाए, यहाँ कोनो फैक्ट्री खुल जाए तो बिल्कुल उसी पर आ रहे हैं। देखिए बिहार सरकार इस बार जो है ना, बिहार सरकार इस बार जो है चीनी मिल को लेकर हम लोग चालू कर देंगे गन्ना का खेती। अब ये से जिसको 10 कट्ठा है तो वो 8 कट्ठा जरूर गन्ना का खेती करेगा। फायदा होगा। अगर यहाँ सहरसा और आसपास के इलाके में
अगर चीनी मिल खुल जाता है तो फायदा होगा किसानों को। सहरसा ने सुपौलो, अगर सुपौल, मधेपुरा है, सहरसा, कोसी कमिश्नरी में कहीं भी खुलवा दीजिए। सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे, नीतीश कुमार से, कहीं भी अगर फैक्ट्री खुलवा सकते हैं चीनी, आप लोग जो है फिर हम गन्ने लोग की खेती करें। फिर से शुरू कर देंगे गन्ना का खेती, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, गन्ना का खेती आप कभी किए हैं? हाँ किए हैं, अपना से किए हैं। तो जिस तरह से अगर अदर स्टेट में बात करते हैं, जैसे पंजाब के साइड में हो गया या जहाँ पर गन्ना का खेती मुख्य तौर पे होता है, उसकी मोटाई जो होती है गन्ने की वो ज्यादा होती है, लंबाई भी ज्यादा होती है। इस तरह का यहाँ पर है क्या? उस तरह का तो नहीं है, उस तरह का बीज उपलब्ध नहीं है। अच्छा, जानकारी चाहिए और जानकारी उसको सहयोग चाहिए। यहाँ पर राजेंद्र मिश्र विद्यालय है, विश्वविद्यालय है यहाँ पर, जो कृषि विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम से जाना जाता है यहाँ अगमानपुर में। तो वहाँ हम लोगों का ट्रेनिंग लिया जाए। हाँ, ये देखिए, ये ट्रेनिंग की भी बात कर रहे हैं। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए तो किसान जो है ना, ट्रेनिंग दिया जाएगा तो ठीक रहेगा। ट्रेनिंग लिया जाए, इसमें हम लोग भी सहयोग है। गेहूँ धान में भी तो यहाँ पर अभी शाहपुर इलाके में जो कुछ युवाओं से हमने बात की, जो वो कह रहे हैं अगर इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप होती है, अगर चीनी मिल यहाँ पर डेवलप होता है तो वो गन्ना की खेती दोबारा से यहाँ शुरू कर सकते हैं। क्योंकि दशकों पहले यहाँ पर गन्ना की खेती की प्रमुखता थी, लेकिन व्यापार के वजह से जो व्यापार कम होने लगा, गन्ना की खेती में प्रॉफिट कम होने लगा क्योंकि डिमांड कम थी। तो उस वजह से जो है यहाँ पर गन्ना की खेती लोग छोड़ चुके हैं, दोबारा से ये वापस करना चाहते हैं। इनकी डिमांड है अगर यहाँ फैक्ट्री खुलती है और प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा तो यहाँ पर जो है किसान दोबारा से गन्ना की खेती में आएंगे। तो इसी तरह चलिए हमारे साथ और भी गांव चलते हैं, और भी जगह चलते हैं जहाँ पर हम दिखाएंगे जो यहाँ पर बिहार के गाँव की क्या रियल स्थिति है, जमीनी स्तर पर लोग किस तरह से जीते हैं, क्या कुछ करते हैं। हमारे साथ बने रहिए और चलते रहिए, देखते रहिए। सहरसा नाव की जो गाँव यात्रा है उसमें हम लेकर के आपको चल रहे हैं, लगातार घुमा रहे हैं जो गांव की स्थिति, जो बिहार में गांव की स्थिति है, वहाँ के लोगों का जीवन यापन किस तरह से जीते हैं, वो तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं। बिहार सरकार अभी जो है चीनी मिल को लेकर के कई स्टेप उठाना शुरू की है। जब से ये नया सरकार बनी है तो इंडस्ट्री को लेकर के बातचीत शुरू हुई है। उसमें 9 चीनी मिल जो बंद पड़े थे उसको चालू करने की बात की गई है और साथ में 25 नए चीनी मिल को भी जो है वो आगे बढ़ाने की बात की गई है। अभी हम लोग सहरसा जिले के एक गांव में मौजूद हैं। यहाँ दिखाते यहाँ कुछ लोग जो पहले खेती करते थे, उसमें गन्ने की भी खेती प्रमुखता से होती थी, लेकिन अभी क्या है, यहाँ के लोग धान और गेहूं में ज़्यादा यही करते हैं। हाँ, ज़्यादा लगे हुए हैं धान और गेहूं में, और गन्ने की खेती नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे, नहीं बिक्री है तो क्या करेंगे। हाँ। गन्ना की खेती में नहीं बिक्री हो रहा, बिक्री नहीं होता था ना। इस एरिया में पहले गन्ना ज्यादा उपज होता था, ज़्यादा उपज हो रहा था तो बिक्री हो जाता था, तो इसलिए नहीं बिक्री कम हो गया तो हम छोड़ दिए। अच्छा, अगर बाहर अगर देखते हैं, बिहार से बाहर कई स्टेट में अगर गन्ना की खेती देखते हैं तो काफी मोटे इसका जो साइज होता है इस पौधे का, काफी मोटा होता है और लंबा भी होता है। हाँ, ये बिरार नहीं है, ये दूसरा बिरार है, लोकल जड़ है, इसमें तो कम उपज होता है। अगर बिहार सरकार गन्ना इंडस्ट्री को, अगर चीनी उद्योग को अगर बढ़ाना चाहती है आगे, तो प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि सहरसा जिला के अंदर में कृषि को लेकर के यहाँ पर जो है काफ़ी सजग के तौर पे जो अगर बोले तो यहाँ पर जो है एक कॉलेज भी है, ताकि जो है कृषि विद्यालय भी है, ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके, बताया जा सके। आप लोगों को कभी ट्रेनिंग वगैरह के लिए बुलाया जाता है क्या? नहीं, हमको कोई नहीं बुलाता है, कोई चीज़ का उपलब्ध नहीं है, कोई नहीं कहने वाला है, कोई ट्रेनिंग नहीं होता? नहीं। तो ये गन्ना का जो है ये इसी साइज में रहता है? हाँ, यही साइज में रहता है। और इससे मोटा होता है क्या? मोटा भी होता है और पतला भी रहता है। बीज की जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए अच्छी। हाँ, बीज बढ़िया रहेगा तो क्वालिटी का अच्छा रहेगा। एक कट्ठा में 4 तौ होता है, तो बीज तो है नहीं। अच्छा, हमने कुछ किसानों से बात की थी, उन्होंने बताया था जो कीड़ा लग जाता है इसमें। कीड़ा पिल्लू लगता है, हाँ। गबहा में पिल्लू ढुक जाता है ना, उसी कारण से ठुठिया जाता है ऊँख। इस गड्ढे में पिल्लू ढुकता है, तो यही लेकर के ऊँख को डैमेज करता है। अच्छा, उजला पिल्लू होता है नांगर वाला, वही पिल्लू ढुक जाता है, उस वजह से भी जो है नुकसान हो जाता है। जैसे धान में पिल्लू लग जाता है तो मूड़ी काट देता है, उसमें तो नुकसान होता है, और मट्टी में पिल्लू होता है तो अब नुकसान होता है। यही सब कारण है खेत में। तो अगर गन्ना इंडस्ट्री की बात करें, गन्ना की खेती की बात करें, तो यहाँ पर जो है लोगों को प्रशिक्षण की भी ज़रूरत है। लोग खुद कह रहे हैं
जो हमें अगर सही से प्रशिक्षण मिलता है तो हम लोग इसमें बेहतर कर पाएंगे। अगर बीज की बात करें, अगर बीज अच्छा मिलता है तो वो भी जो है बेहतर हो पाएगा, ताकि उपज और भी बेहतर हो पाएगा। अगर यहाँ सरकार के द्वारा जो है, अगर सहरसा कोसी प्रमंडल में अगर यहाँ पर चीनी मिल का अगर यहाँ पर लगता है, जो बिहार सरकार ने लगातार जो है अभी उस पर कवायद शुरू की है, तो हो सकता है इनकी स्थिति बदलेगी। गन्ने की खेती है यहाँ पर, देख रहे हैं गन्ने की खेती थोड़ी बहुत की गई है। आप लोग गन्ने की खेती भी करते हैं? जी, थोड़ा बहुत करते हैं सर, थोड़ा बहुत गन्ने की खेती करते हैं। और कल्हू में हम लोग पेड़ कर गुड़ बना कर बेच, यहाँ वही मार्केट ले जाते हैं, या एक दो बनिया आता है ले जाता है, समझे ना। गुड़ बनाते हैं? गुड़ बनाते हैं। अगर चीनी मिल सहरसा या कोसी प्रमंडल में कहीं खुल जाता है जी, तो उससे दोबारा आप लोग जो है इसको अच्छे लेवल पर करेंगे? जी जरूर करेंगे सर, जरूर करेंगे, बहुत ज़्यादा कर देंगे। तो धान का फसल कम लगा देंगे, खाली गन्ने का खेती ज़्यादा करेंगे। किसान को जिसमें फायदा होगा वही करेंगे ना सर। किसान आप कह रहे हैं ना, अति क्या सब्जी नहीं मिल रहा है किसान को, कहाँ से खाएगा। हमारा प्रयास है जो सहरसा और आसपास के इलाके में चीनी उद्योग जो है यहाँ पर डेवलप हो, ताकि गन्ना से जो रिलेटेड किसान है, जो किसान जो है गन्ना की खेती करते थे और अभी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कर भी रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में कर पा रहे हैं, तो कोशिश है जो यहाँ पर दोबारा से किसान जो है गन्ना की खेती की ओर बढ़े, उनका जो है बेनिफिट बढ़े। अगर यहाँ पर इंडस्ट्री होता है तो यहाँ के लोग जो है उसमें बेनिफिट भी लेंगे। क्या नाम है आपका? क्या खेती करते हैं आप? खेतारी, गेहूँ, मकई, यही सब करते हैं, धान गेहूँ यही सब। पहले यहाँ पर जो है सुनने में आया है जो गन्ने की खेती खूब होती थी। सर कीटाणु धरती में बहुत पायजन हो गया कीटाणु का। 75% पर हम लोगों के यहाँ गन्ने ही होता था, लेकिन अब जो है सो गन्ना का न तो कोई कहीं कोई पेराई का व्यवस्था है, न उसके बिक्री का व्यवस्था है। तो हम लोग अब क्या उसका न तो सही बीज मिल रहा है, न उसका यदि प्रोडक्शन भी होता तो उसका कहीं कोई मार्केटिंग कोई व्यवस्था नहीं। तो हम लोग जो है सो यहाँ अब उसके विकल्प में धान गेहूँ ये सब करके अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन वो गन्ना की खेती इसीलिए बंद कर दिए क्योंकि वो बिक्री नहीं हो पा रहा। बिक्री नहीं, उसका गन्ना की खेती हम लोग इसलिए बंद कर दिए हैं कि हम लोग के यहाँ गन्ना का बिक्री सही सलामत नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसी वजह से अगर यहाँ पर चीनी उद्योग डेवलप होता है, चीनी फैक्ट्री लगती है, तो वापस दोबारा आप लोग जाएंगे? खेतारी खेती होगा। अगर चीनी का कोई व्यवस्था फैक्ट्री हो जाए तो खेतारी खेती हमारे इलाका में करेगा सब किसान। खूब करते, बहुत करते। सारा आदमी करेगा। एक्सपीरियंस है, पहले किए हुए हैं? जी, हमरा का खेतारी ये करते लिए। अच्छा, हमसे बात कीजिए, खेतारी से लोग जीता है, दूसरा फसल तो कोई मतलब। अच्छा। हम लोग खेतारी अभी जो करते हैं उसका उससे क्या क्या निकलता है, क्या सब उसका आप करते हैं? खेतारी से तो वही हाँ चक्की शक्कर बनाते हैं, बिक्री होता है सहरसा से। गुड़ बना करके बाजार में बेचते हैं? हाँ, बाजार में बेचते हैं, गुड़ बनाकर शक्कर चक्की बनाकर हर शहर में जाता है। अच्छा, बिक्री होता है, व्यापारी आता है लेके जाता है? हाँ, लेकर जाता है। लेकिन कम। अच्छा, ये बताइए, अगर यहाँ जो खेती कर रहे हैं, जो अभी कुछ लगाए हुए हैं आप, तो उसमें क्या इसका अच्छा ठीक है, हम ये कह रहे हैं अगर यहाँ पर लगा रहे हैं तो इसमें कीड़ा वगैरह भी लगता है? बहुत कीड़ा लगता है, कीड़ा बहुत लगता है सर, बहुत कीड़ा, कीड़े ने हुए दी छे कोनो चीज। अच्छा, अगर मोटाई की बात करें तो उपज भी तो उतना नहीं होता है। बाहर में अगर बात करते हैं तो काफी लंबा लंबा जो है होता है। जी, ये नम्मा नहीं छे, नहीं होता है। वो बीजे नहीं मिल रहा छे, बोलिए त्या नहीं भै रहल छे। ये कृषि विश्वविद्यालय जो है उससे कोई जी कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। ये तो आपके पास में है ना कृषि जी, विज्ञान? हमरा का कोई अथी वो अपने ओकरा नहीं भै रहल छे, तो हमरा का की पेपर वर्क करके सब एडजस्ट सब कर लेता है। क्या बोले? पेपर वर्क करके सिर्फ हो जाता है और ग्राउंड पे कुछ नहीं, ग्राउंड पर कुछ नहीं। आज तक न तो कहीं बीज दिया है, न कोई अति केमिकल दिया है, न कहीं किसी तरह का कोई हम लोगों के साथ जो है सो बैठा करके सलाह या बीज वगैरह दिलवाया, कोई सलाह भी नहीं दिया, लेकिन कुछ सलाह नहीं, कोई लाभ नहीं दिया, कोई लाभ नहीं मिल रहा हम लोग को। हम लोग अपने असर से जो होता है अच्छा बुरा अपना करके काम निकाल लेते हैं। पराली जलाने वाली बात तो सुने ही होंगे, क्योंकि दिल्ली में अगर दिल्ली की बात करते हैं तो अभी जो है वहाँ पॉल्यूशन बहुत है। हरियाणा और आसपास के इलाके में अगर जहाँ पंजाब में अगर पराली जलाने से जो होता है, लेकिन यहाँ बिहार में क्या है, जो धान की खेती होती है उसका जो वेस्ट बचता है वो मवेशी को भी खिलाया जाता है। हाँ, मवेशी ना नहीं जलाते, तो ये जो है उसका यूज भी हो जाता है और पोल्यूशन से भी बच जाते हैं। तो यहाँ के किसानों का सिर्फ यही कहना है, अगर
यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप होती है तो ये दोबारा से जो है गन्ने की खेती पर अपने वापसी करेंगे। अगर सही उनको जानकारी दी जाएगी, कृषि विद्यालय के द्वारा जो है सही प्रशिक्षण दिया जाएगा तो इनका भविष्य भी बेहतर हो सकता है। हमारे साथ चलिए बिहार का गांव घुमाता हूं। सहरसा 9 की पूरी टीम आपके लिए तैयार है।